जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जिन लड़के लड़कियों का सपना है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होने का, तो सुनहरा मौका आ चुका है। ठीक है, तो एनडीए की वैकेंसी आ चुकी है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि ये भर्ती आप कैसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हिंदी में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, या सिलेक्शन प्रोसेस क्या इसका होता है आपको बता दूं। इसके लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पढ़ाई लिखाई, क्या क्या इसमें करना पड़ता है, वो सब कुछ आपको आज हम आपको हिंदी में कंप्लीट बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपके दिमाग का हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, उसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। इस वीडियो देखने के बाद आप कोई भी दूसरी एनडीए की वीडियो नहीं देखेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो एंड तक बने रहिएगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है एनडीए की वैकेंसी आ चुकी है और कुछ महीने पहले भी आई थी। लड़कों ने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका है। अब ये एनडीए 2 वैकेंसी आ गई है, इसका भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और इसकी पूरी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि एनडीए के अंतर्गत, ठीक है, जो यूपीएससी के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में आपको सारी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी, एनडीए का जो थल सेना, ठीक है, नौसेना और वायु सेना के अंतर्गत, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंतर्गत जो लड़के जाना चाहते हैं वो एनडीए के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद एनडीए उनकी तैयारी कराता है, फिर उन्हें पोस्टिंग देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये तो जानकारी अभी इस भर्ती को लेकर है कि वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, वो आप पहले पूरा देख लो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग को इस समय एनडीए की एज लिमिट क्या है वो पहले देख लेते हैं, जो इस साल लड़के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट एनडीए 2022 और यहाँ पे 2023 तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए एज है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 जनवरी 2004 से लेके, ठीक है, 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में उनकी उम्र होगी तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी अराउंड 16 साल से लेके आप 19 साल के अराउंड, यानी 15.5-16 साल से लेके आप 19-20 साल के बीच में है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद आपको बता दूं कि इसकी योग्यता, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, ठीक है, वो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद वैकेंसी किस किस में कितनी होती है वो बता देता हूं। उसके बाद पहले लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट टेस्ट, फिर मेडिकल, ऐसे सिलेक्शन होता है वो बता देता हूं। सब कुछ बताऊंगा, कट ऑफ कितना जाता है, क्या नोटिफिकेशन होती है, अप्लाई किस पे करते हैं। ठीक है, तो जो लड़के घर से इसके ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस समय अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है आप सभी लोग के लिए। और साथ ही साथ कंप्लीट ये हिंदी बैच लॉन्च हुआ है अनअकैडमी पे, 18 मई से 18 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें आप इनरोल करते हैं तो वीडियो तो आपको सारी मिल ही जाएंगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको इनरोल कैसे करना है, लिंक पे क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना सिलेक्शन कर पैक सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने महीने का लेना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। उसके बाद अपनी आप कंटिन्यू क्लासेस कर सकते हैं। वहां पे आपको रिफर कोड क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पे आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए आप परचेस करते हैं तो आपको सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। JIA10 आपको ये रिफर कोड ऐड करना है। ठीक है, अगर आप 20% सेव करना चाहते हैं। साथ ही बता दूं कि इस कोर्स की वैलिडिटी ज्यादा नहीं है तो फटाक से जाइए, इनरोल कर लीजिए और ये कोड यूज कीजिए। और साथ ही साथ अनअकैडमी एक लार्जेस्ट बिग प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो एजुकेशन के फील्ड में, जिसमें लड़के सिविल सर्विस, बैंकिंग, स्टेट पुलिस सारे फील्ड की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कोर्स परचेस करने जाएंगे ये कोड यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। चलिए, तो जो हम आपको जानकारी दे रहे थे पहले वो खत्म कर लेते हैं। तो आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी फील्ड, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दी। अब ये आगे आपको जो पोस्ट है वो पहले बता देता हूं और उनके लिए पढ़ाई क्या चाहिए वो बता देता हूं। तो आपको देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप एग्जाम देंगे तो उसमें इस समय जो पोस्ट निकली है आर्मी में लड़कों के लिए 198 है और लड़कियों के लिए 10 है। और नेवी में नॉल में यहाँ पे 39 लड़कों के लिए है, 3 लड़कियों के लिए। एयरफोर्स में 114 है और 6 लड़कियों के लिए, 114 लड़कों के लिए। ठीक है, और 10th+2 कैडेट्स एंट्री यहाँ पे नॉल एकेडमी में 30 लड़कों के लिए है और इसमें लड़कियों के लिए एक भी नहीं है। ठीक है, और आपको टोटल यहाँ पे 381 लड़के हैं और 39 यहाँ पे 19 लड़कियां हैं, यानी यहाँ पे टोटल 400 सीट आई है। ठीक है, एनडीए में, और पिछली बार भी 400 आई थी। ठीक है, आगे और अगर बढ़ के आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए वो फटाक से देख लीजिए। ठीक है, योग्यता में आपको अगर आर्मी में जाना है तो सिर्फ 12th पास किसी भी बोर्ड से कोई भी रहेगा लड़का लड़की तो आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आर्मी के लिए कॉमर्स, साइंस, कोई कुछ भी आपका रहेगा तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनडीए में जाना है, इस विंग्स में जाना है, ये यहाँ पे
एनडीए नवल विंग्स में, नवल में जाना है, यहाँ पे नेवी में, यहाँ पे नवल विंग्स में। तो इसके लिए आपको फिजिक्स में भौतिक, रसायन और गणित, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे नौसेना नेवी में जाते हैं, ठीक है, और एयरफोर्स में जाते हैं। तो इन तीनों में आपको, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, पीसीएम ये ग्रुप होना जरूरी है। और सिर्फ आर्मी को छोड़ के, ठीक है, इन दोनों तीनों में जाते हैं तो आप लोग के लिए ये तीनों विषय जरूरी है। तीनों विषय देख लीजिए, भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। उसके बाद आपको जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले जो एनडीए की वैकेंसी जब भी आती है 6 महीने पे, तो उसके लिए पहले लिखित परीक्षा कराई जाती है फॉर्म भरने के बाद, और लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नहीं, मेरिट लिस्ट आती है, ये लास्ट वाला 5वां मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आप लोग एकेडमी में चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आप लोग की पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब बता दूं एग्जाम में क्या आता है। तो एग्जाम में आपको जो अटेंड करेंगे मैथ, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में अटेंड करेंगे मैथ के बाद यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे क्वेश्चन इसका 120 हो जाता है मैथ का, और टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 का होता है। यहाँ पे ईच करेक्ट नंबर पे आपको 2.5 नंबर मिलता है, और गलत पे 0.8 काट लिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, गलत करने पे 1.3 नंबर काट लिया जाता है। और उसी तरह जनरल नॉलेज 100 होता है, 400 नंबर का होता है, और उसमें भी 1.3 माइनस मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 270 क्वेश्चन होते हैं और 400 नंबर का होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ड्यूरेशन घंटा 2.5 घंटे का दिया जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे उसमें नंबर नहीं मिलेगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहता है। एक्सपेक्ट, यहाँ पे एक्सपेक्ट इंग्लिश सेक्शन ऑल क्वेश्चन आर सेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहता है, तो वो टेंशन मत लेंगे यूपी बोर्ड के लड़के और सीबीएसई बोर्ड के लड़के, ठीक है। ये तो हिंदी इंग्लिश में रहता है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन हर 6 महीने पे आती रहती है, वैकेंसी आती रहती है। तो इसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, जैसे 18 मई को आई है, ठीक है। स्टार्टिंग फॉर्म की भी डेट 18 मई 2022 से है, लास्ट डेट 7 जून 2022 को है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड 2 हफ्ते बाद ही आता है, ठीक है। और एग्जाम 4 सितंबर को एग्जाम डेट इसकी फिक्स होती है। देखिए इसकी एग्जाम डेट आज, इसका शेड्यूल फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अक्टूबर तक इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो अप्लाई करना है, आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे UPSC online.nic.in पे जाना है, क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एग्जाम, ठीक है। NDA 2 पे क्लिक करेंगे और अपना अप्लाई कर देंगे, और कहेंगे तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ऊपर पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता देता हूं इसका सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले बता दूं ये इंग्लिश का सिलेबस है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ईरर वर्ड, एंटोनिमिंग, सिनोनिम, वोकैबुलरी, आइटम, फ्रेज, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कंपोजिशन, ये तो होता है पूरा इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश का ये सिलेबस हो गया। उसके बाद ये आ जाता है आपका जीके का सिलेबस, यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक आता है यानी अर्थशास्त्र, करंट अफेयर एंड स्टैटिक्स जीके आता है, और डिफेंस स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको जीके का हो गया। उसके बाद आपका जो मैथ होता है, अलजेब्रा होता है, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेशन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, एनालिटिक थ्योरी 2D 3D वाला होता है, डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे इंटरनल कैलकुलस एंड ये 1 मिनट में सही से यहाँ पे मार्क कर दूं, और यहाँ पे अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये हो गया। ये तो इसका टोटल मैथ का फंडा हो गया कि मैथ में क्या क्या है, ठीक है। ये तो पूरा मैथ का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये मैथ हो गया, और जीके हो गया, और यहाँ पे इंग्लिश हो गया। तो आपको टोटल समझ में आ गया NDA 2 के एग्जाम के लिए कैसे जाके अप्लाई करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। आई होप कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी, पूरी कंप्लीट हिंदी में थी, और आप लोग को मैंने बता दिया कि आर्मी के ऑफिसर रैंक, नेवी के ऑफिसर रैंक और एयरफोर्स में वैकेंसी किसी में भी जाना है NDA के माध्यम से, तो आप अपने सुनहरे सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हाँ सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है, और कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज मैंने आप लोग को बता ही दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। मिला लेना। और यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से आएंगे अच्छी जानकारी लेके।